नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं घनमूल निकालना। तो दोस्तों, ये वीडियो ऑन डिमांड है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें हम समझेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से रहेगी। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा, ठीक है। इसके बाद मैं भाग विधि से बताऊंगा आपके लिए, दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा कि 216 का जब हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल का मतलब क्या होता है कि घनमूल इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो घनमूल क्या होगा दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 216 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अब ये लास्ट में देखिएगा आप, सम संख्या है। सम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है, और इसमें कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे, कोई भी शेषफल शेष ना बचे, ठीक है ना। अब देखिए 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, 0 लगा लिए, इधर का कहानी खत्म हो गई। 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। यहाँ पर मैंने विषम बोल दिया था। दोस्तों देखिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, सत्ते 14 इसलिए होगा क्योंकि 2 दूनी 4 करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और वो इसमें 14 बना देगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से काटिएगा, 3 नेम 27, 3 नेम में 27 होते हैं। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, एक बार और देख लीजिएगा, 3 से एक बार में और चला जाए, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो ये 3 बार में, ये भी 3 बार में चलाएगा। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आपको समझना क्या है, जो हमारे पास में जो हम वर्गमूल निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे। इसमें क्या करेंगे, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देख लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों। देखिएगा, यहाँ से हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, 3 3 का समूह बनाएंगे। यहाँ से हम 2 को निकालें, गुणा का निशान लगाएं, यहाँ से हम 3 को निकालेंगे इस वाले जोड़े में से, ठीक है। 2 3 6 हो जाएंगे। तो 6 क्या होगा दोस्तों, इसका घनमूल होगा इस संख्या का। अगर आप 6 की, देखो यहाँ पर समझिएगा, इतने बीच में समझिएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, जब इतना आप गुणा करेंगे तब आपको 216 प्राप्त हो जाएगा। ना मानो तो करके देख लीजिएगा आप, ठीक है, इससे आपको और भी पता चल जाएगा, ठीक है। 6 6 36 होते हैं, 36 की गुणा 6 से करके देख लीजिएगा आप, ठीक है, 216 आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार से घनमूल होते हैं, ठीक है। एक सवाल और करिएगा, आपको दिखाता हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों देखिए, एक सवाल और दिया है। इसमें क्या करना है, हमें 3375 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे इसको, ठीक है। देखो, 3375 का हमसे घनमूल पूछा है, ठीक है। हम इसको सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो, वही तरीका रहेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये हमें पता चल रहा है कि 3 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा, देखो 5 से भी कट सकता है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको 3 से काटेंगे क्योंकि अभी हमें पता है कि 3 5 से छोटा होता है, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 बना देगा ये। अब फिर से 3 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, कट जाएगा हमारा। देखो 3 3 3 9, यहाँ पर 9 है, 11 है, 9 हो जाएंगे तो उसमें 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पर 22 बना देगा, तो 3 सत्ते 21, और देखो यहाँ पर जब 21 हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और हम काटते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 75 कट गए तो यहाँ पर भी कट जाएगा 3 से। देखो 3 एकम 3, यहाँ पर बच गया 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15 बना देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 चौक 12 और फिर ये नहीं कटने वाला, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 से काटे इसको, 5 दाएं। जब हम काटने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चीर फाड़ देंगे, नहीं, ये इसका मतलब होता है हम इसको भाग करते हैं, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और 5 25, क्योंकि यहाँ पर 2 बच जाएंगे, ठीक है ना। फिर 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटिए तो 5 25, फिर 5 से काट दो तो 5 एकम 5,
तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है, 5 एकम 5 में ये पूर्ण रूप से कट गया है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, एक बार 3 गुणा में फिर 3 फिर 3 फिर गुणा का निशान लगाया, 5 गुणा 5 गुणा 5। इन सभी में क्या करेंगे हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 को पकड़ लिया, यहाँ से हमने 5 को पकड़ लिया, मिलके ये कितने हो गए दोस्तों, 3 पंजे 15। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, 15 गुणा 15 जब करेंगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3375। यह वह संख्या निकल के आपके सामने आ जाएगी दोस्तों जब आप 15 का क्यूब करेंगे। ये होता है 15 का घन, ठीक है। 15 का घन इसको बोलते हैं। यहाँ पर घात 3 में लगती है, ठीक है। तो 15 3 बार होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आपस में गुणा होती है 15 की 15 की 15 से, तब जाके हमारे पास में 3375 आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये सवाल समझ में आ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत होती है तो वो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जहां से मन करे वहां से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।